हेलो दोस्तों, माई सेल्फ के गुप्ता, रिटायर्ड लेक्चरर फ्रॉम दिल्ली गवर्नमेंट। आप लोगों को बार बार नमस्कार करता हूँ। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। प्यारे दोस्तों, आज मैं जो वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप अंत तक बने रहिएगा। और हो सकता है कि अवश्य ही मेरा विश्वास है कि आपकी लाइफ को ये ट्रांसफॉर्म करने में बहुत हद तक कामयाब रहेगी। तो मैं शुरू करता हूँ। माँ सरस्वती को नमस्ते करता हूँ पहले। यस दोस्तों, देखिए, माना जाता है और ये सत्य भी है कि नो स्टोरी विदाउट रिस्क। लाइफ में रिस्क लेने से ही आदमी हिस्ट्री में आता है। माउंट एवरेस्ट विजेताओं बछेंद्री पाल, नॉर्वे तैनसिंह, अगर आज इनके नाम हैं तो वो इसीलिए हैं कि इन्होंने अपनी लाइफ में पूरा पूरा रिस्क लिया है और तब जाकर सफल हुए हैं। दूसरा, नेवर गिव अप। कभी भी काम को बीच में मत छोड़िए। जीत उन्हीं की होती है, जीत उन्हीं की होती है, जीत उन्हीं की होती है दोस्तों, जो शुरू किए गए काम को कभी बीच में नहीं छोड़ते। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा, नो पेन नो गेन। नो पेन नो गेन का मतलब ये हो जाता है कि अगर आप कुछ सहन नहीं करेंगे, कष्ट नहीं सहन करेंगे, तो आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। शेर जो है जंगल का राजा होता है। शेर, लायन जंगल का राजा होता है, लेकिन क्या, उसको भी पेट की भूख शांत करने के लिए अपनी मांद से बाहर निकलकर भोजन की तलाश में, जानवरों की तलाश में घूमना पड़ता है। तो ये ऐसा है कि इसके बारे में एक छोटी सी, एक दो लाइन की एक कहावत भी है, हरकत में ही बरकत है, हरकत में ही बरकत है। फोकस, नेक्स्ट है फोकस ऑन योर गोल। आपकी लाइफ का कोई ना कोई गोल होना चाहिए। अगर आपकी लाइफ का कोई गोल नहीं है तो आप बिना किसी कारण के ही अपनी लाइफ को गुजार रहे हैं और कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे। गोल के बारे में आपको मैं बताऊं, इतना आप ज़रूर ध्यान रखें कि गोल हमेशा आप लिख के रखें। और फोकस करने से मतलब ये है कि अगर आपने फोकस किया हुआ है तो फोकस इस तरह से करें, जैसे महाभारत काल में एक स्टोरी आती है, गुरु द्रोणाचार्य पांडवों की धनुर्विद्या की परीक्षा लेते हैं तो सभी से पूछा जाता है कि भाई, टारगेट था आँख, चिड़िया की आँख में तीर मारना। तो जिससे भी पूछते हैं द्रोणाचार्य जी, तो भाई तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? कोई कहता था मुझे चिड़िया के पैर दिखाई दे रहे हैं, दूसरा कहता मुझे चिड़िया की पूंछ दिखाई दे रही है, मुझे एक तीसरा कहता मुझे चिड़िया की चोंच दिखाई दे रही है। अब ये देखे किस किस तरह के आंसर हैं। जबकि आंख में तीर मारना था। अर्जुन से पूछा गया, अर्जुन ने कहा गुरुदेव मुझे केवल चिड़िया की आंख नजर आ रही है, आंख नजर आ रही है। तो दोस्तों, इस तरह से होना चाहिए हमारा फोकस। फोकस के ऊपर मैं एक वीडियो कुछ दिन बाद, अभी बहुत जल्दी मैं लेके आऊँगा, फोकस के बारे में बहुत डिटेल में आपको समझा दूंगा। नेक्स्ट है ड्रीम
प्लस वर्क इज इक्वल टू सक्सेस, ड्रीम प्लस वर्क इज इक्वल टू सक्सेस। तो ड्रीम के बारे में आप ये ध्यान रखिए कि ड्रीम के बारे में स्वामी विवेकानंद महान विचारक हुए। उन्होंने एक जगह उनकी अमर वाणी में आता है कि सबसे गरीब दुनिया का वो व्यक्ति है, सबसे गरीब दुनिया का वो व्यक्ति है, सबसे गरीब दुनिया का वो व्यक्ति है जिसका कोई ड्रीम नहीं है, जिसका कोई ख्वाब नहीं है, जिसका कोई स्वप्न नहीं है, वो सबसे दुनिया का गरीब आदमी। तो आप समझ गए होंगे ड्रीम का कितना बड़ा महत्व है लाइफ में। और वर्क कीजिएगा, प्रोडक्टिव वर्क। एक बार का मैं आपको उदाहरण दूँ, एक नहर में एक व्यक्ति नहा रहा था और साथ साथ उस पर जो है ऐसे मार रहा था, ऐसे थपड़े मार रहा था पानी पे, ऐसे पीट रहा था पानी को। उससे पूछा, भाई तुमने क्या किया? नहा के आया और पानी की बहुत पिटाई की। अरे भाई कोई प्रोडक्टिव काम करते ना, तो वर्क करना है हमेशा प्रोडक्टिव। तो ये चीज़ ऐसी है। और डोंट वेस्ट टाइम, नेवर, डोंट वेस्ट टाइम। टाइम के बारे में मैं तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि टाइम जैसी अमूल्य निधि, टाइम जैसी कीमती वस्तु, बहुत से लोग सोने को बहुत कीमती मानते हैं, लेकिन सोना जीरो है। टाइम इज गोल्ड, द टाइम इज वेस्ट फॉर एवर। आज का दिन 30 मार्च 2025, आज का दिन जिंदगी में कभी लौट कर नहीं आने वाला आपकी। तो इसलिए इस टाइम का उपयोग करें। तो ये टाइम का बहुत बड़ा रोल है हम लोगों की लाइफ में। नेक्स्ट है डू एंड डाई, डू और डाई। देखिए डू और डाई के बारे में मैं छोटी सी एक कहानी बता देता हूँ आपको। क्या होता है कि पुराने टाइम में फेस टू फेस लड़ाइयाँ होती थी, एक राजा दूसरे राजा पर हमला कर देता है। मान लो आक्रमणकारी राजा शत्रु सेना पर चढ़ाई कर रहा है, तो क्या होता था, जिस पुल से पार होकर ये आक्रमणकारी सेना दूसरे राजा की सीमा में प्रवेश करती थी, जो शत्रु राजा है उसकी सेना सीमा में प्रवेश करती थी, तो जिस पुल से ये पार होती थी उस पुल को तोड़ दिया जाता था, नष्ट कर दिया जाता था। अब जो आक्रमणकारी सेना है, इसके सामने केवल एक ही विकल्प था कि क्या तो ये शत्रु सेना को लड़ते लड़ते हरा दे, जीतकर उसका सब कुछ अपने वश में कर ले, या खुद लड़ते लड़ते मर जाए, क्योंकि पीछे वापस जाने के लिए पुल तोड़ दिया गया है, पीछे हटकर देखना ही नहीं। तो ये है। और लास्ट में मैं आपको कहूँगा, जो मैंने अब तक आपको पॉइंट बताए, कंसेप्ट बताए, उन पे स्ट्रांग रहिए। बी स्ट्रांग, बी स्ट्रांग, बी स्ट्रांग, बी स्ट्रांग, बी स्ट्रांग। और स्ट्रांग कैसे? स्ट्रांग के बारे में मैं आपको बताऊं, श्रीमती इंदिरा गांधी जो हमारे देश की प्रधानमंत्री रही हैं, भूतपूर्व हैं, केवल और केवल उनकी समाधि, सब महापुरुषों की समाधि जो हैं लेटी हुई रेक्टेंगुलर चबूतरे पर लेटी हुई है। लेकिन 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 हमेशा याद रखना ये बात, शायद ही आपको जिंदगी में कोई बताए, इंदिरा गांधी जी की समाधि वर्टिकल इम्पोर्टेड स्टोन की बनी हुई है, और वो वर्टिकल है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा श्रीमती गांधी जो हैं वो हमेशा अपने फैसले जिंदगी के अपने आप लिया करती थी, और स्टोन की तरह से वो अपने विचारों में, अपने सिद्धांतों में दृढ़ रहती थी। तो इसलिए बी स्ट्रांग, बी स्ट्रांग, बी स्ट्रांग इन योर concepts of life,
then it is possible, it will be possible, it will be 100% possible कि you will get all round development in your life. थैंक यू वेरी मच, आपने मेरे को सुना। और पहले की भांति मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, पैरों के हाथ लगाता हुआ भी कहूँगा कि आप इस वीडियो को जितने भी ग्रुप्स कम्युनिटीज़ में आप हैं सब जगह फॉरवर्ड करें, ताकि हो सकता है किसी का माइंडसेट बदल जाए और उसकी लाइफ में परिवर्तन आ जाए, तो वो आपको बहुत बहुत दुआएं देगा। थैंक यू वेरी मच अगेन।